ममाज बॉय के अलावा 5 और टाइप के इंडियन मर्द जिनसे आपको शादी नहीं करनी चाहिए। पहला टाइप है ट्रॉमा ट्रूपर्स का। अब अगर आपका बंदा इस तरह का है तो उसने बचपन में लंबे समय तक इमोशनल ट्रॉमा झेला होगा। अब इमोशनल ट्रॉमा का मतलब यहाँ पे गरीबी नहीं है। बहुत सारे बच्चे पुअर फैमिलीज़ में ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन उनका इमोशनली एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट उन्हें मिला रहता है। बहुत सारे बच्चे अच्छे खासे एफ्लुएंट परिवारों में पले होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन उनका इमोशनल दुनिया जो है वो ट्रॉमा से भरी रहती है। तो मैं उस ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ, और ट्रॉमा से मेरा मतलब सस्टेन्ड इमोशनल डैमेज से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऐसा परिवार है जहाँ पे फादर है जो रोज़ रात को शराब पी करके आता है, माँ को पीटता है और बच्चा देख रहा है। अब अगर आपके बॉयफ्रेंड या फियांसे का बचपन कुछ इस तरह का था कि भैया बाप आते थे, दारू पी करके माँ को पीटते थे, बच्चा झांकता रहता था, देखता था, माँ को रोते हुए देखता था, मार खाते देखता था, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो भी बाप को दारू पीते आते देखा, माँ को मार खाते देखा, रोते देखा, माँ के दुख से वो दुखी भी हुआ। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसको थोड़ा गुस्सा भी आना शुरू हुआ। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो बाप से उसने कहना भी शुरू किया कि भैया क्यों तुम मारपीट कर रहे हो। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, टीनेज के आसपास पहुंचा तो एक आध बार बाप को फिजिकली भी रोक दिया कि भैया मत करो ऐसा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन से आपका बॉयफ्रेंड निकल रहा है तो भैया उससे शादी मत करिए, ठीक है। चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी सेल्फ मेड टाइप का आदमी हो, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर उसने इस तरह के ट्रॉमा के साथ में प्रोफेशनली कुछ अच्छा किया है तो बंदा मेहनती है, बंदा फाइट मार सकता है। लेकिन इन सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ वो अपने सर पे बहुत सारे ट्रॉमा और ट्रॉमा के कोपिंग मैकेनिज़म्स का बैगेज लेकर के आ रहा है। और यकीन मानिए कि जब आप शादी करने जा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव सामने वाले के ट्रॉमा रिजॉल्व कर करके खुद शहीद मोहब्बत बूटा सिंह होना नहीं होता। आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपने लिए और सामने वाले के लिए एक हैप्पी स्पेस क्रिएट करना होता है। वो काम नहीं हो पाएगा अगर सामने वाला इतना सारा ट्रॉमा का बोझ लेकर के आ रहा है। तो बाकी सब चीज़ें कितनी भी बढ़िया हों, कितनी भी मैच करती हों, लेकिन अगर सामने वाला ट्रॉमा लेकर के आ रहा है तो स्मार्ट डिसीजन ये है कि भैया आप वहाँ से भाग खड़े होइए। आपका सम्मान है, आप सेल्फ मेड आदमी हैं, आपकी बहुत सारी इज्जत है, लेकिन शादी ना हो पाएगी, दोस्ती बनी रहे। दूसरी कैटेगरी जो हमें हिंदुस्तानी मर्द की, जिससे एक समझदार महिला को शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वो है पैसा पगलू। अब ये इस तरह का आदमी होगा जिसके पास सिवाय पैसे के या अपनी मटेरियल सक्सेस के बात करने के अलावा कुछ और होगा नहीं। जब भी आप इससे बात करेंगे, वो जी मेरा फार्म हाउस है, वहाँ पे वो ऐसा है, वो वैसा है, वो फलां जगह मैंने ऐसा इन्वेस्ट किया था, उससे मुझे इतना रिटर्न मिल गया, उससे मुझे उतना रिटर्न मिल गया, देखो मैंने अभी अभी वो वाली गाड़ी खरीदी, उसके 2 महीने पहले वो गाड़ी चेंज कर दी थी, और जी मैं तो इतना सोना पहन करके चलता हूँ, वो जी सलमान जब जब भटिंडा आता है तो मेरे घर के पिछवाड़े ही रहता है, और जब तक मैं उसे एयरपोर्ट पे लेने नहीं जाता वो हवाई जहाज़ से उतरता नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह के आदमी के पास सिवाय अपनी मटेरियल सक्सेस, सोशल सक्सेस, मैं कितना महान हूँ, मैंने क्या क्या अचीव कर रखा है, इसके अलावा बात करने के अलावा कुछ नहीं होता। अब अगर आप थोड़ी सी भी समझदार हैं तब तो आपने ये सब चीज़ें कोर्टशिप के दौरान ही पकड़ ली होंगी, लेकिन अगर मान लेते हैं कि उस समय आपसे चूक हो गई तो भैया शादी होने से पहले पकड़ लीजिए, चेत जाइए और भाग खड़ी होइए। तीसरे टाइप का हिंदुस्तानी मर्द जिससे किसी भी समझदार महिला को कभी शादी नहीं करनी चाहिए, वो है मॉडेस्टी मंक। अब ये आदमी आपकी मॉडेस्टी का रखवाला बन जाएगा, आपके कपड़ों को ध्यान से देखेगा, देखो यहाँ पे जो है इस टाइप के छोटे कपड़े तुमको नहीं पहनने चाहिए, यहाँ पे स्लीवलेस नहीं पहनना चाहिए, यहाँ पे स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए, यहाँ पे जो है ये कपड़े थोड़े से ज़्यादा टाइट हो गए हैं, वगैरह वगैरह इसी के अन्य फ्लेवर्स कि भैया इतने समय तक बाहर नहीं रहना चाहिए, या उस आदमी से बात नहीं करनी चाहिए, या देखो फ़ोन के ऊपर तुमने पासवर्ड क्यों लगा रखा है, फ़ोन खोलो, मैं देखना चाहता हूँ आप किससे बात कर रही हैं। भले ही ये आपको केयर लगे, आपको लगे हाँ देखो कितना मेरे को डिज़ायर करता है कि मेरे बारे में इतना पॉजिटिव हो रहा है, फंडामेंटली ये इनसिक्योरिटी है। और जैसे जैसे आपका समय बीतेगा इस आदमी के साथ में रिलेशनशिप में, ये आदमी पेनफुल और ज़्यादा पेनफुल होता चला जाएगा।
अगर आपको इस तरह के कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखाई दे रहे हैं उस बंदे में, चाहे कपड़ों को लेकर के, चाहे शेड्यूल को लेकर के, चाहे आने जाने को लेकर के, चाहे फ़ोन को लेकर के, चाहे किससे आप बात कर रहे हो किससे नहीं बात कर रहे हो, चाहे करियर चॉइसेस को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, समझ जाइए कि ये आदमी जो है बस दोस्ती बनी रहे, कुछ ज़्यादा सीरियस चीज़ें सोचने लायक ये आदमी है नहीं। चौथे टाइप का हिंदुस्तानी मर्द जिससे आपको बचना चाहिए शादी करने के लिए, अगर आप समझदार महिला हैं तो, ये है परफॉर्मेटिव पुजारी। अब एक एग्जांपल मैं लूँगा यहाँ पे, जैसे कि अब जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजियोसिटी है। रिलीजियोसिटी हर आदमी का पर्सनल मैटर है। अब मैं जिस भी लेवल तक रिलीजियस बनना चाहूँ, मुझे रिलीजियस बनने का अधिकार है, ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज मैं दूसरे लोगों को डैमेज नहीं करता हूँ, और इसी तरीके से आपको भी है। लेकिन अगर मैं उस रिलीजियोसिटी जो कि मेरे अंदर की चीज़ है, मेरे और मेरे भगवान के बीच में कनेक्शन की चीज़ है, उसको मैं एक परफॉर्मेंस बना देता हूँ और बड़ा दिखावा करता हूँ, कपड़े ख़ास तरह के पहनूंगा, भेष किसी ख़ास तरह का बनाऊंगा, और मेरी हरकतें और मेरे बोलना चालना और मेरे क्रियाकलाप एक ख़ास तरह के होंगे जो ये सिग्नल दे रहे होंगे कि देखो बंदा कितना रिलीजियस है। ठीक है, मैं अगर मेरे और भगवान के बीच के प्राइवेट संवाद को एक पब्लिक स्पेक्टिकल बना देता हूँ और मैं एक्टिवली उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भैया आप समझ जाइए कि ये आदमी जो है ये सही नहीं है, और ये उस कैटेगरी का हिंदुस्तानी मर्द है जिससे हमें दूर भाग जाना चाहिए। और ये परफॉर्मेटिवनेस रिलीजन के मामले में हो सकती है, माँ बाप की सेवा करने के मामले में हो सकती है, किसी और चीज़ के मामले में हो सकती है, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी के प्रति कमिटमेंट में हो सकती है, किसी भी चीज़ में हो सकती है। बेसिक आइडिया ये है कि जो व्यक्ति एक्सटर्नल परफॉर्मेंस को यानी दिखाने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल में चीज़ों को फील करने के और एक्चुअल में काम करने के, एक्शन करने के, तो वो आदमी जो है वो परफॉर्मेंस पुजारी, परफॉर्मेटिव पुजारी टाइप का आदमी है, और इस तरह के आदमी से दूर भाग जाना चाहिए। कोर्टशिप होती ही इसीलिए कि इस तरह के आदमी को हम पहले ही डिटेक्ट कर सकें, और शादी से पहले तो हमें पता ही चल जाए कि भैया ये इस कैटेगरी का आदमी है। और पांचवी कैटेगरी का हिंदुस्तानी मर्द जिससे किसी भी समझदार महिला को शादी नहीं करनी चाहिए, वो है ए फॉर अल्फ़ा। अब ये आदमी अपने आप को कबीर सिंह और एनिमल का लव चाइल्ड समझता है, देसी एंड्रयू टेट समझता है। बहुत सारे लोग इसमें आपको ऐसे मिलेंगे जो वो स्टेरॉइड वगैरह लेकर के या प्रोटीन पाउडर लेकर के चेस्ट फुला करके घूमते हैं। कईयों के पास थार भी मिलेगी, वो अपने आप को बहुत बड़ा मैचो मर्द और मतलब सीधे केवमैन के टाइम से आया हुआ असली रियल अल्फ़ा मेल समझते हैं। इनको आइडिया नहीं होता कि ये कितने पेनफुल हैं और इनके पास में 2 मिनट बैठना भी कितना दुखदाई होता है। अगेन, अगर आप समझदार महिला हैं तो मैं डेफिनेटली ये उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह के आदमी को तो आपने दूर से पहचान ही लिया होगा और बहुत ज़्यादा आगे तक बात नहीं बढ़ी होगी। लेकिन अगर बढ़ भी गई है तो भैया अब समझ जाएं, और अगर अपना बंदा या अपना बॉयफ्रेंड ऐसा लग रहा है कि भैया ये अल्फ़ा टाइप का आदमी है, तो चुपचाप ठीक है दोस्ती बनी रहे और निकल रहे हैं। ये 5 टाइप के लोग, ममास बॉय की तो बात हमने पहले की ही थी, ये और 5 टाइप, ट्रॉमा ट्रूपर्स, नंबर 2 पैसा पगलू, नंबर 3 मॉडेस्टी मंक, नंबर 4 कौन सा था, अरे नंबर 4 कौन सा था यार, नंबर 4 था परफॉर्मेटिव पुजारी, जो परफॉर्मेटिवनेस पे बड़ा ध्यान देता है। एक्चुअल में इनर गेम कुछ हो या ना हो, दिखाई ज़रूर देना चाहिए, दिखावा बहुत तगड़ा होना चाहिए, दुनिया को पता ज़रूर चलना चाहिए कि भैया मैं ये कर रहा हूँ। और नंबर 6 यानी कि आज का 5वां, वो है ए फॉर अल्फ़ा। ये आदमी जैसे हम लोगों ने बात की कबीर सिंह और एनिमल का मिक्स होता है, इससे भी दूर ही रहना चाहिए। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए